अजय प्रताप सिंह कांग्रेस के प्रवक्ता, बहुत स्वागत है आपका। नेहा बग्गा बीजेपी प्रवक्ता, आपका भी नेहा जी बहुत बहुत स्वागत। और कपिल होलकर साहब, आप अर्थशास्त्री हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो राजनेताओं के पास तो हम जाएंगे, पहले कपिल जी के पास चलते हैं। कपिल जी, क्या उम्मीदें हैं, किस सेक्टर को ज्यादा उम्मीदें हैं? चुनाव वाला माना जाए कि सुधार वाला माना जाए, और जरूरत किसकी ज्यादा है? कपिल जी। देखिए, बजट तो ये चुनाव वाला ही होगा जी। ये झलकी दिखेगी भी इसमें आपको। और मुझे ऐसा लगता है कि चुनाव के साथ साथ सुधार की कोशिश भी होना चाहिए, जो शायद वित्त मंत्री जी इसमें प्रयास करते हुए दिखेंगे मुझे। जो मेन मुद्दे हैं जिन पे ध्यान देना चाहिए, जो मैं चाहे केंद्र का बजट हो चाहे ये हमारा स्टेट का बजट हो, मैं हमेशा आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों तक पहुंचाता रहा हूं कि जॉब क्रिएशन, किसी भी स्टेट का, किसी भी राष्ट्र का ग्रोथ या डेवलपमेंट जॉब क्रिएशन पे है। आपको जब तक आप अच्छे जॉब्स क्रिएट नहीं करेंगे, हर वर्ग के लिए जॉब नहीं क्रिएट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जॉब क्रिएशन पे ध्यान नहीं होगा, गांव से शहरों के जो एक तरफा पलायन हो रहा है उस पर आप रोक नहीं लगाएंगे या उसके लिए कोई प्रावधान नहीं करेंगे, गांव में रोजगार की स्थितियां, रोजगार की सुविधाएं नहीं देंगे, जिस जगह जो प्रोडक्शन हो रहा है उस जगह उसको डेवलप करके वहीं उसको प्रिजर्वेशन या उसका प्रोसेसिंग का यूनिट्स लगा के इस तरह से कुछ करके, तब तक आपका बजट जो है वो एक बैलेंस या अच्छा बजट नहीं बन सकता। अन्यथा आपको हर वर्ष जो है वो केंद्र सरकार या अदर किसी बैंक से जो है लोन की राशि लेना पड़ेगी और जनहित कार्यों में खर्चा करना पड़ेगी, जो सरकार अभी तक करती आ रही हैं। पूर्ववर्ती सरकारें, चाहे कोई भी सरकार हो, मैं किसी पार्टी विशेष के ऊपर ये लेके नहीं बोल रहा हूँ, पर पहले से भी ये रहा है। और हमारे मध्य प्रदेश का दुर्भाग्य रहा है कि हम लोगों ने कभी भी अच्छी इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने की कोशिश नहीं करी है। हमारे यहाँ इतने सालों में आप देखिए, कर्नाटका देखिए, आप पुणे देखिए, हमारा ऐसा नहीं कि नेचुरल रिसोर्सेज की कमी है। हमारा जो है सबसे ज़्यादा टाइगर स्टेट हम जाने जाते हैं, पर पर्यटन में हम कहाँ हैं आज, हमारी स्थिति क्या है? क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। आपको किसी पर्यटन स्थल तक जाना है तो वहाँ रोड नेटवर्क नहीं है, आप कैसे जाएंगे? फ्लाइट्स नहीं चलती, गिनी चुनी। भोपाल से आप कितनी फ़्लाइटें उंगलियों पे गिन सकते हैं। आज लोग आना चाहें तो यहाँ नहीं आ पाते। तो आपको एक समग्र विकास की ज़रूरत है, और उसके लिए एक साल के बजट से नहीं होगा, आपको 5 साल, 7 साल, 10 साल का विजन प्लान लेके बैठना होगा। और वो विजन प्लान सरकारों को लेके चलना होगा, जिसमें कि हम कैसे अपनी आमदनी बढ़ाएंगे, कैसे जनता को राहत देते हुए अपनी आमदनी बढ़ाएंगे। जिस तरह से अगर आपने सुना होगा तो ये कहा जाता है कि जिस तरह से भंवरा फूलों से पराग लेता है, उसी तरीके से सरकार को भी आम जनता से कर लेना चाहिए कि उसे महसूस भी ना हो और सरकार का भी काम चल जाए। पर हमारी सरकारें कुछ संवेदनहीन होती जा रही है इन चीज़ों में देखा जाए तो वो भी एक ध्यान रखना पड़ेगा। और 2 साल कोविड, सबसे बड़ी बात जो यहाँ पे हमें समझना होगा कि कोविड में आम आदमी, व्यापारी, छोटे नौकरी पेशा लोगों की कमर तोड़ दी है। अगर आज भी आप ज़मीनी स्तर पे जाके देखेंगे तो मैं इसमें जीडीपी के आंकड़ों पे जाने के लिए नहीं कहूँगा, क्योंकि जीडीपी के आंकड़े पूरी सिचुएशन नहीं दिखाते हैं। छोटी छोटी इंडस्ट्रीज जिस पे बहुत सारी लेबर डिपेंडेंट है, वो सब आज बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। होटल इंडस्ट्री, हमारे रेस्टोरेंट्स आप देखिए 50% कैपेसिटी के साथ काम कर रहे हैं आज भी। तो यहाँ थोड़ा सा हमको ध्यान देने की जरूरत होना चाहिए। जी जी, सरकार पेट्रोल से पराग ले रही है। अजय जी, मैं आपके पास आना चाह रहा हूं, तो थोड़ा रुका जाए या फिर नाउम्मीद करने वाला बजट बता दिया जाए? मेरा ख्याल सुन लेना चाहिए देवड़ा साहब को। देखिए ललित जी, हम चाहते हैं कि मध्य प्रदेश की जनता को राहत देने वाला बजट लाएं, क्योंकि सरकार का उद्देश्य होता है वेलफेयर स्टेट, कि इतना कर लिया जाए जिससे जनता को राहत मिले और सरकार का भी काम चलता रहे। लेकिन मध्य प्रदेश के जिस तरह के हालात हैं, मध्य प्रदेश में दोहरा चरित्र चलता है। एक तरफ सरकार कहती है कि मध्य प्रदेश की वित्तीय स्थिति बहुत अच्छी है, संसाधनों की कोई कमी नहीं है, लेकिन जनता को राहत देने की बात होती है तो सरकार के पास पैसा नहीं है। आज मध्य प्रदेश में कोरोना काल से ही शुरू करूं मैं, तो 51,000 रुपये जो राहत राशि देनी थी, जिनके परिजनों की मौत हुई, उसके लिए तक प्रावधान नहीं किया गया, वो तक नहीं दी गई। मध्य प्रदेश में SC, ST, OBC की 2 साल से बच्चों की छात्रवृत्ति रोकी गई है। किसान कर्जा माफ़ी हमने जो चालू की 25 लाख के ऊपर, इस सरकार ने पूरी तरह बंद कर दी। क्यों नहीं किया जा रहा है अगर वित्तीय स्थिति ठीक है? दूसरी तरफ अतिथि शिक्षक, अतिथि विद्वानों को नियमित करने का वादा तो ज्योतिरादित्य सिंधिया कर रहे थे, उसी के आधार पर ही सरकार बनी, तो उन्हें नियमित क्यों नहीं किया जा रहा है?
और मध्य प्रदेश में सरकार कहती है रोजगार बढ़ रहे हैं। क्या बैंकों के कर्जों को रोजगार माना जा सकता है? बैंकों के 10,000 20,000 के कर्जों को कैसे रोजगार का रूप सरकार दे सकती है? जबकि आर्थिक सर्वेक्षण कहता है मध्य प्रदेश में एक साल में 6 लाख शिक्षित बेरोजगार बढ़ गए हैं। तो पूरी तरह से सरकार असफल हुई है। और जनता को पेट्रोल डीजल के वैट में राहत क्यों नहीं देते हैं? रजिस्ट्री शुल्क पूरे देश में सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है, तो उसे कम क्यों नहीं किया जाता है? साथ ही सरकारी कर्मचारियों के पेंशन की मांग जो राजस्थान से शुरू हुई, राजस्थान सरकार ने दे भी दी। मध्य प्रदेश में तमाम अधिकारी कर्मचारी मांग कर रहे हैं उनकी पुरानी पेंशन बहाल की जाना चाहिए। तो इस तरह की तमाम राहत दें, जुमलेबाजी ना करें, शिक्षा के क्षेत्र में कॉन्क्रीट प्लान बनाएं, ना कि जुमलेबाजी करते रहें। मध्य प्रदेश में 2 लाख बच्चे स्कूल जाना कम हो गए इस साल में, और आप कह रहे हैं हम बाल बजट लेके आ रहे हैं। तो बताइए ये विरोधाभासी बातें कैसे चलेंगी? इसलिए ऐसा बजट लाएं जिससे जनता को सही मायनों में राहत मिले। जी जी। हालांकि छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन से जुड़े कुछ ऐलान की बात आ रही है, वो भी 11:30 बजे 12:30 बजे से थोड़ी देर बाद क्लियर हो जाएगा मेरा ख्याल है। नेहा जी, रिएक्शन भी आपका जो भी अजय जी ने कहा, और इसके अलावा सवाल ये कि सुधार और चुनाव, क्या वाकई इसका संतुलन हो पाएगा? एक तराजू पर ये आ पाएंगे? देखिए ललित जी, कांग्रेस का दर्द स्वाभाविक है, और अभी बजट आया भी नहीं है, इससे पहले रुदाली गैंग जो है वो एक्टिव हो गया है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जब बजट लाने की बात तो हम कहते हैं कि बालकों के बच्चों के लिए भी बजट आएगा। अब कांग्रेस पार्टी जहां पर अभी बाल कांग्रेस का ही गठन नहीं कर पा रही है, उसी में लगी हुई है, तो उन्हें ये समझ में नहीं आएगा कि बच्चों की क्या भूमिका है और उनके लिए बजट कितना अनिवार्य है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं कुछ दिन पहले, क्योंकि बजट आने वाला था, तो मैं कुछ इनके वचन पत्र और जो पहला बजट जो तरुण भनोट लेकर आए थे उसको देख रही थी, तो मुझे कई सारी चीज़ें याद आई जो अभी अजय जी ने कहा। अभी अतिथि शिक्षकों की बात कर रहे थे, तो मुझे नहीं लगता कि मध्य प्रदेश में इतना बड़ा आंदोलन कभी मध्य प्रदेश के इतिहास में हुआ था। जिस तरीके से महिला अतिथि शिक्षक बैठे रहे, और लगातार बैठने के बाद भी ना कांग्रेस पार्टी का कोई नेता पहुंचा, ना कोई प्रतिनिधि पहुंचा, और उनको मुंडन कराना पड़ा। और मुझे याद आ रहा था कि जब ये किसानों की बात कर रहे थे तो 2 लाख रुपए की कर्ज माफी की 1 से 10 तक गिनती राहुल गांधी गिनकर गए थे। और आपको याद होगा कि जब केंद्र की मोदी जी की सरकार ने सूची मांगी थी किसानों की, किसान सम्मान निधि के लिए, तो कांग्रेस पार्टी की ओर से वो सूची तक केंद्र को उपलब्ध नहीं कराई गई थी। अब आप देखिए, जब ये बात करते हैं शिक्षा की, तो जिस तरीके से आदिवासियों को ये वोट बैंक की तरह देखते थे, एटीएम खोलने की बात की थी प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर, क्या हुआ उसका? एकलव्य स्कूल खोलने की बात की थी, कौन सा रोड मैप ले आए? और चुनौतियां आपके सामने ज्यादा बड़ी हैं। बोलिए ललित जी, आप क्या कह रहे हैं? दूसरी बात कि सरकार भी दबाव में रहे, बेंगलोर में पर्यटन भी चलता रहे, और आप कह रही कि भाई जो वचन पत्र था वो पूरा भी हो जाए। खैर, मैं उस पर नहीं जाना चाह रहा, मैं वापस आ रहा हूँ। मैंने वही आपसे पूछा, देखिए ललित जी, सुधार और चुनाव, जहां तक शिक्षकों का मसला है, जी प्लीज, शिक्षकों का जहां तक मसला है, नियुक्ति के मामले अभी भी रुके हुए। हाँ प्लीज बोलिए आप। देखिए ललित जी, मध्य प्रदेश जो है उसकी जीडीपी आप जानते हैं पूरे देश के सभी राज्यों में सबसे आगे चल रही है, 19.74, और अर्थव्यवस्था की दृष्टि से दिखाता है कि मध्य प्रदेश निरंतर जो है आगे बढ़ने की गति पे चल रहा है। कांग्रेस पार्टी, मुझे लगता है कि विपक्ष का काम होता है कि सरकार को वो आईना दिखाए, समय समय पर चेताए, पर समय समय पर चेताने से पहले मुझे लगता है कि अध्ययन की आवश्यकता होती है। अभी बजट आया नहीं है, और जिस तरीके से अजय जी और कांग्रेस पार्टी की एक जो राग चालू हो गया है, वो दिखाता है कि कितना नेगेटिव, कितना नकारात्मक हमारा विपक्ष है मध्य प्रदेश के अंदर। देखिए, चुनाव आते जाते रहेंगे, पर मध्य प्रदेश की जनता का किस प्रकार से हित किया जा सके, विकास के कार्य किस तरीके से किए जा सके, सबका साथ सबका विकास कैसे हो, उसको ध्यान में रखते हुए पुनः आप देखेंगे कि ये बजट आएगा। आप चौतरफा देखिए कि मध्य प्रदेश में जिस तरीके से काम किए जा रहे हैं, चाहे युवाओं के लिए, चाहे महिलाओं के लिए, चाहे बच्चों के लिए, चाहे बुजुर्गों के लिए। मैं बार बार क्यों कहती हूँ वचन पत्र की बात, क्योंकि जो लोग जिन वादों के साथ आए थे 15 माह में कहीं तो कोई इनिशिएटिव दिखता। भाई 51,000 रुपए बेटियों की शादी विवाह के लिए कहा था, कौन सी ऐसी बेटी है जिसको दे दिया? 4,000 रुपए जो है बेरोजगारी भत्ता कहा था, 15 माह में एक आप युवा खड़ा करके बता दीजिए जिसको 4,000 रुपए का बेरोजगारी भत्ता दे दिया हो।
और तमाम सारी जो इन्होंने बात कही थी, इन्होंने कहा था कि बेटियों को स्कूटी देंगे, जो बच्चियां स्कूल जा रही हैं। आप स्कूटी तो छोड़ दीजिए, साइकिल की जो योजना चलती थी शिवराज जी की, उसको भी बंद कर दिया। संबल जैसी योजना जिसमें शिशु के जन्म से लेकर व्यक्ति के मृत्यु तक का सारे प्रावधान थे, इसको सबसे पहले अगर बंद करने का काम किया तो कमलनाथ जी की सरकार ने किया। तीर्थ योजना आते ही कमलनाथ जी ने बंद करा दी। तो आप देखिए कि इतने सारे काम जो चौतरफा सभी को ध्यान में रखते हुए शिवराज जी की सरकार कर रही थी, उसको पुनः आकर हमने करने का काम किया, और वो भी पैंडेमिक के दौर में। और यही कारण है कि आज देश भर में अर्थव्यवस्था जो है 19.74 है, जो सभी राज्यों से सर्वाधिक है। जी जी जी, चलिए। हाँ प्लीज यादव साहब, फिर मैं सवाल करूंगा। जी प्लीज। देखिए ललित जी झूठी बातों से तथ्य नहीं बदल सकते हैं। मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार की एक भी योजना कमलनाथ सरकार ने बंद नहीं की थी, चाहे तीर्थ दर्शन योजना हो, चाहे स्कूटी योजना हो, चाहे कोई भी योजना हो। और अगर की हो तो नेहा जी दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत कर दें, तथ्य कभी छुपते नहीं है, आपकी सरकार है, इसलिए झूठ मत बोलिए। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कांग्रेस नकारात्मक है। हम जो तथ्य हैं वो स्पष्ट हैं। मध्य प्रदेश में 6 लाख शिक्षित बेरोजगार बढ़ गए, तो क्या ये तथ्य आर्थिक सर्वेक्षण में नहीं आया? बच्चों में 2 लाख बच्चों ने कम एडमिशन लिए, तो क्या ये तथ्य छुपे हुए हैं? आपने कहा कि अतिथि शिक्षक, अतिथि विद्वान और किसान कर्जा माफी कांग्रेस को करना था, तो आपको क्या करना था? भ्रष्टाचार करना था। हमने 25 लाख माफ किए 15 महीने में, आपने उसके बाद क्या किया? दस्तावेजी तौर पर ना हुआ हो, तथ्य के तौर पर ना हुआ हो, पर ऐलानिया तौर पर संबल योजना, तीर्थ दर्शन योजना, इससे लेकर ब्रेक लगने की और रोकने की बात आई थी। पब्लिक डोमेन में ये बात है। मैं फिर कह रहा हूं दस्तावेजी तौर पर ना हुआ। नेहा जी आप कुछ कह रही थी प्लीज। देखिए, अगर अजय सिंह जी कह रहे हैं कि एक भी योजना बंद नहीं हुई, तो आंकड़े बता दे कितने बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराई 15 माह की कमलनाथ जी की सरकार में। आंकड़े बता दें कि संबल योजना के लाभार्थी कौन कौन रहे इस 15 माह में, नहीं बता पाएंगे, क्योंकि कारण यह है कि द्वेष, और द्वेष किससे? जनता से। क्या करने में लगी हुई थी 15 माह की कमलनाथ जी की सरकार? ट्रांसफर उद्योग चला रही थी। खुद इनके मंत्री उमंग सिंगार कह रहे थे कि जब से कमलनाथ जी की सरकार आई है, बैक हैंड पे जो है दिग्विजय सिंह जी, रेत माफिया, शराब माफिया, खनन माफिया जो है वो एक्टिव हो गया। संरक्षण इन दोनों शीर्ष नेताओं का मिल रहा है। ये बड़ी अजीब बात है। सबका साथ की जगह कमलनाथ जी का साथ हो रहा था, दिग्विजय सिंह जी का विकास हो रहा था। जब 15 महीने में ट्रांसफर हो रहे थे तो वो तबादला उद्योग था, देखिए, और अब वो प्रशासनिक कसावट है। हाँ प्लीज अजय जी, बहुत शॉर्ट। मैं आपको कारण बताती हूँ, क्योंकि अधिकारी जहां पर मैं संबल के लिए कहना चाहता हूँ, हमारे भोपाल पहुंच जाता था। हमारी सरकार में, अभी बजट आया, हमारी सरकार में श्रम मंत्री थे महेंद्र सिसोदिया जी, जो कहते थे कि संबल योजना भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है, इसलिए संबल योजना की समीक्षा होना चाहिए। वही महेंद्र सिसोदिया आपकी सरकार में पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री हैं, फिर भी हमने बंद नहीं की। हमने संबल की जगह इंदिरा गृह ज्योति योजना ले आए, 100 रुपए 100 यूनिट बिजली प्रदेश में 1.25 करोड़ उपभोक्ताओं को दी। आंकड़े सार्वजनिक करे, और आपने वो योजना बंद कर दी। आप जनता के हित में कुछ कर ही नहीं सकते हैं, केवल भ्रष्टाचार कर सकते हैं और जुमलेबाजी कर सकते हैं। ठीक है। चलिए कपिल जी के पास भी जाएंगे, लगातार हम उनसे भी समझने की कोशिश करेंगे। एक बड़ा अच्छा शब्द मिला है पराग। पराग से बनता है परागण, और पराग प से ही आती है पब्लिक। इसको भी समझ लेंगे थोड़ा सा। और प से पेट्रोल भी आता है, क्रूड ऑयल की भी चर्चा हो जाएगी, फिर थोड़ा यूक्रेन रूस से भी घूमकर आ जाएंगे। अभी यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, इसके बाद कपिल जी से कुछ और बारीक चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।